नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज था आपका पेपर क्लास 8 का पेपर। तो आज हम देखने वाले हैं उस पेपर का सॉल्यूशन। ये आप देख सकते हैं, आज था आपका आखिरी पेपर जो आप यहाँ पर दिया है। समाज विज्ञान का पेपर था, कक्षा 8वीं का था। ये इसका कोड दे रखा है और इसमें समय 2.5 घंटे है, पूर्णांक 60 है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन 1 से लेकर 23 तक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? वो किया था दीकू नाम से संबोधित किया था। इसमें राइट आंसर दीकू हो जाएगा। आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें आपको क्या करके आना था? संघवाद करके आना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट प्रश्न था, धर्मनिरपेक्षता से आशय क्या है? मतलब इसका राइट आंसर हो जाता सी, राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट में क्या नहीं दर्शाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगामी चुनाव के बारे में नहीं दर्शाया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके सारे विकल्प सही निकले हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं। और इस वीडियो में 1 से लेके 23 तक सारे प्रश्न हमने तैयार किए हैं आपके लिए, तो मिलाकर देखना आपने कितने सही किए। नेक्स्ट है, यहाँ पर दी है रिक्त स्थान पहला था, चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? इसमें नीली खेती के विरुद्ध, यानी कि नीली खेती करने वाले के विरुद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने क्या किया कमेंट में बताना। कानून के शासन से तात्पर्य कानून सबके लिए कैसा है? समान। इसमें क्या करना था? समान, यानी कानून सबकी नजर में समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां, समाज में कम जनसंख्या वाला समुदाय होते क्या कहते हैं? अल्प समुदाय। क्या कहते हैं? अल्प समुदाय। इसमें क्या लगा देते हैं? आपको अल्प लिखना था। अल्पसंख्यक होते हैं। क्या होते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय होता है, उसे कहते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनुच्छेद 21 की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 21 में किसकी गारंटी दी गई? शिक्षा की। इसमें क्या करना था आपको? शिक्षा की गारंटी दी गई। अनुच्छेद 21 में किसकी गारंटी दी गई? शिक्षा की। इसमें आपको क्या करना था? शिक्षा। नेक्स्ट है 10वां, न्यूनतम वेतन कौन तैयार करता है? इसमें केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र है। इसमें जो होता है श्रम मंत्रालय इसको तैयार करता है। कौन करता है? श्रम मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपके थे। अब हम देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। हम सारे के सारे प्रश्न में देखने वाले हैं इस वीडियो में, सारे प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, पहला दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान और आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे की सदस्य भाऊ पेशवा के तहत मराठा के बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीती है। हार इतिहास मराठाओं की सबसे बड़ी हार थी। ये आपको ये लिखकर आना था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, नेक्स्ट था, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं तालुकों को जमींदारों की मान्यता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता, आपको ये लिखकर आना था। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपको लिखना था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के द्वारा की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, नेक्स्ट में आपको लिखना था, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? इसका आंसर यहाँ पर दिया है, आपको ये लिख कर आना था। इसमें आपको लिखना था अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था, उनका ये मिशन था, उनका ये, तो उसका आंसर हो जाएगा ये व्यवस्था, ये वाला उसका आंसर। ठीक है, ये व्यवस्था बंगाल बिहार वाले का इसका आंसर, जमींदारी व्यवस्था, ये राइट आंसर पूरा आंसर है। ठीक है, और ये दिया है, इसका आंसर हो जाएगा, देसी समाज को सभ्य बनाने तथा उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपको ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट था आपका प्रश्न, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट था आपका घरेलू हिंसा से क्या आप समझते हैं? तो घरेलू हिंसा आखिर होती क्या है? तो आपको लिखना था, घरेलू हिंसा के विपरीत लिंगी या समलैंगिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है। घरेलू हिंसा के शारीरिक, रोगी, मानसिक, आर्थिक, यौन शोषण शामिल हो सकते हैं, जिनमें इसमें दुर्तता से लेकर विवाह तक, बाद के बलात्, यौन संबंध, हिंसक शारीरिक शोषण भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप मानसिक या शारीरिक परिणाम, विकार या मृत्यु भी संभव है। ये सारे के सारे घरेलू हिंसा हो जाती है, घरेलू झगड़ा आ जाता है। तो उसमें आपको ये लिख कर आना था। नेक्स्ट था आपका कुछ इस तरह का लिखना था। देखो, सामाजिक विज्ञान में ऐसा रहता है, यदि आप प्रश्न से मिलता जुलता कुछ भी लिखते हो तो उसमें आपको नंबर दिए गए होते हैं। नेक्स्ट दिया था हमारा प्रश्न, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको बीमारियां, आपको ये लिख कर आना था। आपको इसमें इस प्रकार की बीमारियां लिखना था। किस प्रकार की बीमारियां? बहुत सारी बीमारी होती है। पानी से होने वाले रोग और उनके लक्षण, टाइफाइड, बुखार, प्रचलित आम संक्रमण है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेरा, पानी से होने वाली बीमारियों की सूची। एक और बीमारी कोलेरा, जो विब्री कोलेरा जीवाणु कारण होती है। ठीक है,
इसमें आपको ये लिख के बीमारी लिख सकते थे, पोलियो वगैरह इन्फेक्शन ये हो जाती हैं। किससे हो जाते हैं? पानी से हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया था नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें आपको लिख कर आना था, छुआछूत के बारे में बताया गया था, इसमें आपको ये लिखना था। इसका राइट आंसर ये हो जाता। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के बारे में मतलब बताया गया, बंद कर दिया गया उसको। अस्पृश्यता से समाप्त करता है और किसी भी रूप में किसी अभ्यास को निषेध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का परिवर्तन कानूनी अपराध है, यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 ये कहता है संविधान का। ठीक है, इसमें आपको ये लिख कर आना था। ठीक है, वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए दिन रात मेहनत करके लिए आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। 1857 ईस्वी क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो आपको इसमें लिखना था, इसका राइट आंसर हो जाता आपको इसमें आपको ये लिख कर आना था। तो इसमें आपको ये लिखना था कि एक ऐसा विकास जिसमें विकास भविष्य आने वाली पीढ़ी, सतत पोषणीय विकास है इसका राइट आंसर। ये नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये था। इसमें आपको लिख कर आना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने के से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित निःशुल्क डाकघर, ये सारी चीज आपको लिखकर इसमें आना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दिया है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये आपको दिया था, ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। औपनिवेशिक काल में जाति समाज सुधार किस प्रकार समाज में परिवर्तन आए? तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम पे जो यहाँ पर ये लाइन ये आपको लिख कर आना था। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, आपको क्या लिखना था? ये वाली लाइन लिख के आना था। ठीक है, इसका मतलब कानून की नज़र में समानता और जाति के क्षेत्र लिंग के आधार पर कोई भेदभाव सिद्धांत में नहीं था। इस टाइम पे औपनिवेश में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अन्य जैसे महान भारतीयों के नेतृत्व में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए, विवाह योग वायु उड़ाने के लिए ये सारे प्रयास किए गए थे। इसमें आपको ये लिखकर आना था, ये राइट आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया था, इसमें आपको क्या करना था? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न दिया था सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है? जैसे कि मान के चलो हमें मतलब भविष्य, जैसे भविष्य ऐसे यहाँ पर लिखा, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लाना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था भट्टी वाला। ठीक है, भट्टी में ऐसी युक्तियों को भट्टी कहते हैं जो किसी वस्तु को गर्म करने के लिए जैसे हम काम आती हैं। ठीक है, इसे भट्टी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न था प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने से इसको क्या कहलाते हैं? मूल्यवासी होता है, उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, और ये आपको लिखना अप्रवास, अन्य देश में जाकर बसना क्या कहलाता है? अप्रवास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था पावर लूम क्या, कैसे आविष्कार? तो पावर लूम एक ऐसा आविष्कार है जो कपड़ा बनाने के लिए धागों को मिलता है और ये प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान बुनाई के औद्योगिकरण विकासों में से एक था। ठीक है, अब हमें लास्ट प्रश्न था राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा बाल विवाह खत्म करने के लिए उनके विशेष योगदान थे। और 14वें में दिया, 24वां था एक पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिक तंत्र में छोटे जीवों को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे जीव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे डीकम्पोजर ये क्या लगा सॉरी जो ज्यादातर सूक्ष्म जीव और मृत सड़ने के लिए पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये लाइन इसमें आपको लिख कर आना था। और लास्ट में दिया 25वां प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि का रोपण कृषि शामिल होती है। इसमें आपको ये लिखना था। 26वां था संघ, ये संघ की विधायिका और संसद कहा जाता है? ये राष्ट्रपति और सदनों दोनों, जो राज्य परिषद राज्यसभा होती है और जनता का सदन लोकसभा होता है, जिसे बनती है प्रत्येक सदन इसके पिछली बैठक के बाद 6 माह के बाद अंदर बैठना होता है। जो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपको लिखना पड़ता है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता था। ये थे आपके, देखो यहाँ पर हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए। राज्यसभा, वाणिज्यिक, पारितंत्र, राजा राजमोहन राय के बारे में, पावर लूम, प्रवास, अप्रवास, ये सारे के सारे हमने सटीक सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाया। यदि आपको लगता है हमने असल में आपके लिए मेहनत की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।